एक बार डॉक्टर मुरली किसी काम से दूसरे शहर जा रहे थे। डॉक्टर मुरली एक मशहूर दिमाग के सर्जन थे। उन्होंने एयरपोर्ट पर जाकर अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए फ़्लाइट ली। फ़्लाइट रवाना होने के 3 घंटे बाद ही खराब मौसम के कारण विमान में तकनीकी खराबी आ गई। इस वजह से विमान को नज़दीकी हवाई अड्डे पर ही लैंड कराना पड़ा। फ़्लाइट लैंड होने पर डॉक्टर साहब ने अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए दूसरी फ़्लाइट का पता किया तो उन्हें जानकारी मिली कि अगली फ़्लाइट तो कल सुबह ही मिल पाएगी। रात के 8 बजे थे और डॉक्टर साहब का मंजिल पर पहुंचना बहुत ज़रूरी था। इसीलिए उन्होंने सोचा कि इंतज़ार करने से अच्छा है कि मैं टैक्सी बुक कर लेता हूँ। वैसे भी सड़क से वहाँ तक पहुँचने का रास्ता करीब 4 से 5 घंटे का था। डॉक्टर साहब ने टैक्सी बुक कर ली और बढ़ चले अपनी मंजिल की ओर। रास्ता काफ़ी ख़राब था। टूटी सड़कें, रात का अंधेरा और ऊपर से बारिश भी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। तकरीबन 2 घंटे के सफ़र के बाद गाड़ी अचानक बंद पड़ गई। रास्ता सुनसान था, काफ़ी अंधेरा भी था। ड्राइवर ने डॉक्टर साहब से गाड़ी में रुकने को कहा और वो खुद मैकेनिक को ढूंढने चला गया। तकरीबन आधे घंटे के बाद ड्राइवर मैकेनिक को ले आया। मैकेनिक ने गाड़ी की जांच करके बताया कि इसे गैराज में ले जाना पड़ेगा और सुबह तक ही ठीक हो पाएगी। मैकेनिक ने डॉक्टर साहब को सलाह दी कि पास ही में एक बूढ़ी अम्मा का घर है। अम्मा दिल की बहुत अच्छी हैं, सबकी मदद करती हैं। आज की रात बिताने के लिए वो आपको जगह ज़रूर दे देंगी। डॉक्टर साहब को भी ये बात सही लगी। वो अम्मा के घर चले गए और जाकर उन्हें सारी बात बताई। अम्मा ने उन्हें अंदर आने को कहा और पहले तो उन्हें बैठाकर खाना खिलाया। अम्मा के घर पर एक 14-15 साल का लड़का भी था जो एक कुर्सी पर बैठा हुआ था। ना तो वो कुछ बोल रहा था और ना शायद कुछ सुन पा रहा था। डॉक्टर साहब कुछ पूछ पाते उससे पहले ही अम्मा ने कहा, रात बहुत हो गई है, आप थक गए होगे, अब आराम कर लीजिए। रात को सोते समय जितनी बार डॉक्टर साहब की आंख खुली, उन्होंने देखा कि अम्मा कन्हैया की मूर्ति के आगे हाथ जोड़े हुए बैठी हुई है। अगली सुबह उठते ही डॉक्टर साहब ने पूछा कि अम्मा, इस लड़के को क्या हुआ है और तुम पूरी रात कन्हैया से क्या प्रार्थना कर रही थी? अम्मा ने बताया कि वो लड़का मेरा पोता है। इसके माँ बाप एक कार एक्सीडेंट में मारे गए। उस कार में मेरा पोता भी मौजूद था और उसके सिर पर गहरी चोट आई, जिसके बाद से उसकी हालत ऐसी हो गई है। अम्मा ने बताया कि उसने कई जगह अपने पोते को दिखाया, परंतु सभी डॉक्टरों का कहना था कि इसका इलाज केवल दिमाग के विख्यात सर्जन डॉक्टर मुरली कर सकते हैं। तब अम्मा बोली कि मेरी इतनी हैसियत नहीं है कि मैं उनसे संपर्क कर सकूं, इसीलिए कन्हैया से प्रार्थना करती रहती हूँ कि अब तो तेरा ही सहारा है। यह सब सुनकर डॉक्टर की आंखें नम हो गई और वो अम्मा से बोले कि कन्हैया ने तुम्हारी सुन ली है अम्मा, मैं ही डॉक्टर मुरली हूँ। आपने मेरी इतनी मदद की है, आप दिल की बहुत अच्छी हैं। अब बस आप अपने पोते को मेरे अस्पताल में दाखिल कराइए, इसका इलाज मैं मुफ्त में करूँगा। ये सुनकर बूढ़ी अम्मा की आंखों में पानी आ गया और वो बार बार डॉक्टर साहब और कन्हैया का धन्यवाद करने लगी।